हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अभी पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है और सॉल्ट ब्रिज के पीछे थ्योरी क्या होती है और टाइप्स ऑफ हाफ सेल हमने देखे, सेल पोटेंशियल देखा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल देखा, ये सब हम देख चुके हैं। और जो लोग नए हैं जिन्होंने नहीं देखी हैं वो वीडियोस, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ वो देखिए। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको मैटर यहाँ पर मिलेगा। तो तो दोस्तों, आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा सेल रिएक्शन। ठीक है, हम लोग सीखेंगे कि कोई सेल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने जितनी भी वीडियोस हैं उसमें ये देखा कि एनोड की रिएक्शन कैसे लिखनी है, कैथोड की रिएक्शन कैसे लिखनी है, बट हमने ये नहीं देखा ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सेल रिएक्शन वो कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ करनी आती है तो आप आराम से सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। और अब आपको फिर उसके बाद में लास्ट में बताऊंगी कुछ एग्जांपल्स, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। और ये एग्जांपल्स बहुत बेस्ट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वन ऑफ इट्स काइंड होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और जो लोग नए हैं उन सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। तो पहला टॉपिक है हमारा सेल रिएक्शन। जैसा कि हमने डैनियल सेल देखा है, डैनियल सेल में क्या होता है, हमारा एनोड पर हमारा जिंक प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक जाता है Zn+2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होता है, कॉपर, तो कॉपर की क्या होती है, रिडक्शन, कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन को खाता है और हमें देता है कॉपर सॉलिड। तो अब जो लोग नए हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता है कि मैंने कैसे लिखा है, तो आपके लिए मैं बता देना चाहती हूँ, ये डैनियल सेल है जिसकी मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिखी है। और एनोड कैथोड की रिएक्शन कैसे लिखनी है ये मेरी पुरानी वीडियोस में आप देखिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, जो हाफ सेल्स बताए हैं। तो दोस्तों, अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन हमें कैसे लिखनी है, ये देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं, तो एक इधर लेफ्ट में है, एक इधर राइट में है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, जिंक, जो भी बचा उसको लिख लेना है। तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर+2। मैंने आपको बताया है कि कॉपर+2 हमेशा आयंस में एग्जिस्ट करता है एक्वस सोल्यूशन में, तो ये एक्वस हो गया, प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी क्या हो गई, सेल रिएक्शन। तो आपको सेल रिएक्शन लिखना आ गया। तो इस तरीके से हम सेल रिएक्शन लिखते हैं। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके अपने नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड और कैथोड की रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइनल रिएक्शन में आपके नहीं होते, फाइनल रिएक्शन में नॉट देयर। ठीक है, अब जैसे ये मेरी नेट फाइनल रिएक्शन है तो इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। अगर आपके फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है। ठीक है ना, तो आपको ये देखना है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए फाइनल आपके जो भी रिएक्शन है उसमें। तो अब आप किसी भी चीज़ के लिए आप अपना सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस एनोड लिखना है, कैथोड लिखना है, दोनों को ऐड कर देना है, इलेक्ट्रॉन्स को कट करके जो भी स्पीशीज दिख रही है आपको उसकी फॉर्म में ऐसे सॉलिड लिक्विड जो भी है वो लिखना है आपको। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेल की रिप्रेजेंटेशन। सेल की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेल की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके आगे इम्पॉर्टेंट तो मैं लिख ही रही हूँ, यहाँ पर वेरी जितना लगाना है आप लगा लेना, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी लगा लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये देखिए, जिंक था जो मेरा सॉलिड है, प्लस कॉपर+2 जो मेरा एक्वस में है, जो मेरी ऊपर वाली रिएक्शन थी उसी को मैं लिख रही हूँ फाइनल में। Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक का मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आयन है तो ये एक्वस सोल्यूशन में जाएगा। कॉपर मेरा रिड्यूस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रोड पर जाएगा। अब मुझे दोस्तों फुल रिएक्शन आपके सामने है, नेट रिएक्शन। अब आपको क्या देखना है, जिंक, जिंक से Zn+2 क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Cu+2 से Cu मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना है, एक जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, हमेशा एनोड आएगा पहले,
फिर ये सॉल्ट ब्रिज का साइन है, फिर आएगा कैथोड। ठीक है, आपको क्या लिखना है, लेफ्ट में एनोड, फिर आएगा कैथोड और बीच में सॉल्ट ब्रिज से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो एनोड पर आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन आपका कैसे दिखाना है आपको, जिंक सॉलिड एक डैश, जिंक सॉलिड से ऑक्सीडेशन होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में। जिंक +2 किस में होता है, एक्वस में, तो आपने बगल में एक्वस लिख दिया। ये आपका एनोड था, जिंक, क्योंकि हमें क्या दिखाने होते हैं, बेसिकली एक्टिव आयंस दिखाने होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव आयंस आपने दिखा दिए। जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2, जिंक सॉलिड होगा और Zn+2 आयन है तो एक्वस होगा, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब क्या होगा, रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो कॉपर +2 एक्वस, एक बार आएगा यहाँ पे, इसको बार कहते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। इसने इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके इसमें कन्वर्ट हुआ, तो ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन होती है। हमेशा एनोड आपका लेफ्ट होगा, कैथोड आपका राइट होगा। मतलब आपको अगर ऐसी कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये आपका कैथोड है लेफ्ट साइड, राइट साइड, और लेफ्ट साइड आपका एनोड है। और जो आपके आयंस होते हैं वो हमेशा सॉल्ट ब्रिज के पास होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के पास आपके आयंस हैं। और देखिए ये बार हमने क्यों लगाया, क्योंकि जब भी हमारा फेज चेंज होता है तो हम बार लगाते हैं। सॉलिड से लिक्विड हो गया तो मैंने बार लगा दिया, अगर यहाँ पर सॉलिड रहता तो मैं कॉमा लगा देती। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। तो बेसिकली ये बार हमारा, दूसरे पेन से लिख देती हूँ, ये बार मेरा क्या बताता है, फेज सेपरेशन। ठीक है, ये बार मेरा फेज सेपरेशन बता रहा है। ये डबल बार जो है ये मुझे बता रहा है सॉल्ट ब्रिज। इतना पार्ट मुझे एनोड बता रहा है और इतना पार्ट मेरा कैथोड है। तो ये मेरी ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन है। फाइन, तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के। जो हमने पीछे टाइप ऑफ हाफ सेल पढ़े थे, गैस इलेक्ट्रोड और ऑक्सीडेशन रिडक्शन और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, इन सब की रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए वो 1 बाय 1 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए इसी में हम डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिखा है। एनोड की सेल रिएक्शन मुझे दे रखी है कि एल्यूमिनियम +3 में गया और 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े। कैथोड पर दे रखा है जिंक +2 ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और जिंक में कन्वर्ट हुआ। तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस्ड रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एल्यूमिनियम ने बेसिकली, देखिए एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम +3 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। जिंक +2 से जिंक में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मुझे फाइनल रिएक्शन में नहीं लिखना है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कट होने चाहिए। तो मैं रिएक्शन को एक कॉमन इनके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करूँगी। जैसा कि हम मैथ्स में पढ़ते थे कि जब हमारे रिएक्शंस में हमें कुछ कैंसिल वगैरह करना होता है, जब हम एलिमिनेशन वगैरह ये सब इक्वेशंस बनाते हैं, तो हम एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो ये आपस में कट सकते हैं। ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था तो 2Al +3, ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये मेरा 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो उस प्रकार से ये इक्वेशन है। तो आप ये पहले आप क्या देखेंगे, आपको स्टोशियोमेट्री चेक करनी है। ठीक है, स्टोशियोमेट्री चेक करनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की।
तभी आप आगे बढ़ना, वरना आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, चाहे आपका मेथड सही हो। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स गलत हो गए तो जब हम नर्स्ट इक्वेशन में n लिखते हैं डिनोमिनेटर में, जहाँ पर आप नर्स्ट इक्वेशन में लिखते हो ना -2.303/RT/NF, तो यहाँ पर आपका n गलत हो जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। और नर्स्ट इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे फाइनल रिएक्शन लिखनी है। तो फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Al सॉलिड प्लस 3Zn प्लस 2 एक्वस, 2Al प्लस 3 एक्वस प्लस 3Zn सॉलिड। ठीक है, ये आपकी फाइनल रिएक्शन हो गई। अब आपको क्या लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एनोड डबल बार कैथोड। तो एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो Al से Al प्लस 3 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। तो Al सॉलिड बार Al प्लस 3 एक्वस डबल बार। अब कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। तो Zn प्लस 2 एक्वस Zn सॉलिड। बार किस लिए आया, हमारा फेस सेपरेशन की वजह से, और डबल बार आया हमारा किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए। और सॉलिड एक्वस जो भी इनके फेस थे वो मैंने मेंशन करे, लेकिन यहाँ पर हम स्टोशियोमेट्री मेंशन नहीं करते। स्टोशियोमेट्री मेंटेन इसलिए करनी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो सके, ठीक है, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज पता चल सके। तो एक आपका एग्जाम्पल ये था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि ये कौन से हाफ सेल का एग्जाम्पल है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, ये होगा एक मेटल आयन। कैलोमल हो नहीं सकता, कैलोमल में मरकरी चाहिए। गैस हो नहीं सकती क्योंकि गैस चाहिए कोई भी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल स्टेट नहीं है, मतलब एल्यूमिनियम 0 से +3 गया है और 0 से +2 गया है। जिंक, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं शो करी है। और हमारा क्या होता है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, कोई इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट का जिक्र नहीं है। तो देखिए कौन सा बचता है, मेटल आयन, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल था। अब हमारे को एक रिएक्शन दे रखी है, जैसा कि आपके सामने लिखा है। सबसे पहले जब रिएक्शन दी है तो आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है कि नहीं है, और ये जो पूरी रिएक्शन है ये मतलब कौन से हाफ सेल को बता रही है। तो Zn+2 से Zn गया है, कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट का जिक्र नहीं है, कैलोमल वगैरह कोई भी नहीं है। तो मतलब ये क्या है, मेटल आयन, ठीक है। और ये कौन सा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि +2 +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है। तो ये कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारा हो गया है। अब अगर आप इसकी एनोड की रिएक्शन लिखेंगे तो एनोड की रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है। तो Fe+2 Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड कैसे लिखेंगे, Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Zn। तो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसी वजह से यहाँ पर 2 आया है, ठीक है, ताकि कैंसिल हो सके। तो एनोड कैथोड की रिएक्शन लिख दी। अब आता है सेल रिप्रेजेंटेशन। पहले मैंने बार लगा दिया सॉल्ट ब्रिज का, इधर मुझे क्या लिखना है, एनोड। और मैंने आपको बताया है कि सॉल्ट ब्रिज के अगल बगल क्या होते हैं, आयंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe+2 ऑक्सीडाइज होके Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn+2 रिड्यूस होके जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखिए ये मेरा एक्वस है, ये मेरा क्या है, एक्वस है और सॉलिड है। अब ये दोनों आयंस हैं, तो ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, मतलब दोनों सेम फेज़ हैं। तो मैं यहाँ पर बार नहीं लिखूँगी, यहाँ पर सिर्फ कॉमा डालूँगी। और मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब मैंने समझाया था, तो कि यहाँ पर हम प्लैटिनम एक कंडक्टिंग वो यूज़ करते हैं जिससे हमें मिल सके, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके थ्रू वायर में आ सके। तो हम यहाँ पर एक प्लैटिनम यूज़ करते हैं जिस पर हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन्स इनसे जब लूज़ और गेन होता है तो इलेक्ट्रॉन वो कैप्चर कर लेता है अपने पास और पूरा वो फ्लो करके जाता है। तो प्लैटिनम सॉलिड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है। तो ये रही आपकी सेल रिएक्शन। ये आपको पता चल गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये आपको पता चल गया मेटल आयन।
तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था। तो अब और एग्जाम्पल्स करते हैं। सो दोस्तों, ये आपके सामने एक नया एग्जाम्पल मैं दिखाने जा रही हूँ, समझाऊंगी इसे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन CSIR नेट और गेट में आया था। अगर ये नेट और गेट में आ चुका है और वो भी नेट में ही अराउंड 2011 या फिर 12 ऐसे आया था, तो देखिए अगर ये इतना पुराना क्वेश्चन है तो आप इसकी उम्मीद लगा सकते हो कि IIT JAM में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अब दोस्तों, जो आपके सामने रिएक्शन है, सबसे पहली बात तो है कि एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस रिएक्शन को हमें देख के पता नहीं चल पा रहा है किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि AgCl जैसा हमें पता है ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। इसको हमारे दिमाग में, मैंने क्या बताया थी, आपके दिमाग में चलना चाहिए Ag+ और Cl-। अगर यहाँ पर Ag+ और Cl- है तो यहाँ भी तो वही चीज़ दे रखी है। आप तो कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, बट ये रिएक्शन है, इसमें कुछ छुपा हुआ है जो हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें इससे पता लगाना है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसका हो रहा है, तो हमें क्या करना है, कभी भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए, जो नेट में आया था वो पूछा गया था Ag2SO4 के ऊपर, ठीक है। तो अब आपको इस रिएक्शन में क्या करना है, जो मेटल है, आपको इसमें कौन सा मेटल दिखाई दे रहा है, Ag। तो Ag यहाँ पे आयन के रूप में है, तो आपको इसका मेटल दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है। AgCl ये क्या है आपका सॉलिड, प्लस Ag सॉलिड, ये ऐड कर दिया आपने इधर लेफ्ट साइड में, वही आपको इधर भी करना है, ठीक है। Ag प्लस एक्वस प्लस Cl- एक्वस। तो आपका ये एक इक्वेशन बन गई। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको इसमें पता चल पा रहा है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए Ag से Ag+ मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। और AgCl से क्या बन रहा है, AgCl से Ag बन रहा है। क्यों? क्योंकि AgCl मैंने आपको क्या बोला था, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, Ag+ Cl-, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag और Cl- में। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब आपको सब पता चल गया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। तो एनोड पर आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Ag सॉलिड, Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या है आपका, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, AgCl का, AgCl सॉलिड, Ag सॉलिड प्लस Cl-। तो अब आपको दोनों पता चल गया। अब आपको क्या करना है, AgCl में क्या प्रेजेंट है, Ag+ और Cl-। पक्का इसने एक इलेक्ट्रॉन खाया है तभी तो यहाँ पर Ag बना है ना। तो अब देखिए, अब आपको फाइनल सेल रिएक्शन लिखनी है, तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए क्योंकि हमारी फाइनल रिएक्शन में होने नहीं चाहिए। तो हो जाएगा Ag प्लस AgCl क्या देगा, Ag प्लस Cl-। और ये भी देखिए यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, AgCl, Ag+ और Cl-, वही यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। तो अब आप देख सकते हैं कैसे हमसे एक चीज़ छुपा ली गई है। तो अब आपको एनोड की रिएक्शन पता है, कैथोड की रिएक्शन पता है, तो कई बार हम सेल रिप्रेजेंटेशन फाइनल रिएक्शन से देख के नहीं लिख सकते हैं, तो हमें क्या करना है, एनोड और कैथोड से लिखनी है। तो एनोड की रिएक्शन हमें कैसे लिखनी है, Ag सॉलिड, Ag सॉलिड से क्या बन रहा है, Ag प्लस एक्वस, डबल बार आ गया। अब कैथोड पर क्या है आपका, रिडक्शन, AgCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, AgCl-। तो AgCl तो आयन है नहीं आपका, मैंने क्या बोला है आपको, सॉल्ट ब्रिज के पास हमेशा आयन्स होने चाहिए। अगर जो मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप कभी किसी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है।
एक दो बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के बाद आपके दिमाग में ये सब चीज़ें ऐसे बैठ जाने वाली हैं कि आप ना इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस एक्वस, ठीक है। अब AgCl जो है, ये मैंने AgCl रह रहा है लिखना और Ag रह रहा है लिखना कैथोड पे। तो AgCl मैंने आपको बताया है क्या है, Ag प्लस Cl माइनस। तो अब नेक्स्ट आएगा AgCl। अब क्या रह गया, Ag, अब आएगा Ag। तो अब देखिए ये एक्वस है, AgCl सॉलिड है क्योंकि ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, Ag भी आपका सॉलिड है क्योंकि ये मेटल है। तो यहाँ पर हमारा बार आएगा एक्वस और सॉलिड के बीच में। तो अब अगर मैं बोलूँ कि ये कौन सा हाफ सेल है, तो आप बता सकते हैं बहुत आराम से, ये तो आपका मेटल है, मेटल आयन हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, अनायन, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसका मेटल। सो मेटल, इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसका अनायन, ठीक है। ये दोनों हाफ सेल आपको पता चल गए। तो बस ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका था। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी तरीके से। सो दोस्तों ये 5th क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक सेल रिएक्शन हमें दे रखी है, फिर से पुरानी वाली रिएक्शन है। इसमें भी हमें देख के कुछ पता नहीं चल पा रहा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि देखिए Ag प्लस AgI है, ये भी एक इंसॉल्युबल सॉल्ट है, ये भी एक इंसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। I माइनस Cl माइनस। तो इससे आप एक चीज़ पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एनोड और कैथोड दोनों ही कौन से हाफ सेल से बना है, मेटल आयन इंसॉल्युबल सॉल्ट से, ठीक है। दोनों एक ही तरीके के हाफ सेल हैं। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी आपकी स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रही है, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ मेटल ऐड करना है। यहाँ पर भी Ag ऐड किया, यहाँ पर भी Ag ऐड किया। अब देखना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो अब देखिए AgCl जो है, यहाँ पर AgCl जो है, इसमें क्या होगा, Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है। Ag प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये जो Ag प्लस है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। मतलब इसकी तो आपकी क्या हो रही है, रिडक्शन। और ये जो Ag है, ये आपका I माइनस के साथ मिलके क्या बना रहा है, AgI। मतलब इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, क्योंकि Ag से ये क्या बना रहा है, Ag प्लस प्लस I माइनस, तभी तो वो AgI है। और यहाँ पर देखिए AgCl है, AgCl किससे बना है, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर Cl माइनस तो है, लेकिन इसका Ag प्लस क्या बन चुका है, Ag, ठीक है। आप ये आपको ये लग रहा होगा कि हो सकता है यहाँ पर Ag प्लस ने I माइनस के साथ मिलके ये बना लिया हो। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो Ag प्लस है ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर भी एक सॉल्ट फॉर्म में है। तो अब देखिए अगर वो उसको सॉल्ट फॉर्म में ही जाना है, तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब वो इस पाथवे से जाएगा। मतलब वो देखिए सॉल्ट फॉर्म में उसको जाना पसंद ही नहीं है, सॉल्ट फॉर्म में उसे नहीं जाना, तभी तो ये रिएक्शन हो रही है। तो वो यहाँ से सॉल्ट से हट के कुछ और चीज़ बनेगा, ठीक है, वो सॉल्ट नहीं बनेगा। तो अब देखिए AgCl क्या बन गया, Ag। तो हमारा AgCl से Ag क्या हुआ, रिडक्शन। तो कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या दिया हमें, Ag प्लस Cl माइनस। एनोड की रिएक्शन लिखते हैं, I माइनस प्लस Ag, क्या देता है, AgI प्लस इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता चल गया ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, तो एनोड लिखेंगे सबसे पहले। एनोड में क्या आएगा, Ag सॉलिड, ठीक है, मेटल, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसका अनायन। मैंने आपको बोला था सॉल्ट ब्रिज के पास उनके अनायंस लिखना। रिडक्शन किसका हो रहा है, AgCl का, तो Cl माइनस, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसका मेटल, ठीक है। अनायन, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, उसका मेटल
अनायन, उसका इंसॉल्युबल सॉल्ट और उसका मेटल। तो मतलब ये जो सेल है आपका किससे बना है, 2 हाफ सेल जो मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट और उसके अनायन से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन है आप सोच रहे होंगे ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो का। ये मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये भी CSIR नेट और गेट में पूछा गया है, आप ज़रूर जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये आप सोचेंगे अभी तो ये वाला एग्जाम्पल किया है फिर मैम क्यों करा रही हैं, तो देखिए मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना एग्ज़ाम में, पिछले वाले आपको एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर क्या ऐड करवाया था, सिल्वर। तो आपको क्या कहते हैं, कई बार एग्ज़ाम में ना हमें वो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल दे देता है। क्लोरीन का मतलब Cl2 का अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसका मतलब वो हमसे चाहता है कि हम यहाँ पर क्लोरीन गैस को ऐड करें। ठीक है, तो अब देखिए ये हमें क्वेश्चन से डिसाइड करना है। जैसे पुराने वाले में मैंने आपको सिल्वर ऐड किया था, तो वो हमें क्वेश्चन में सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल देगा। ठीक है, Ag मतलब वो क्या देगा, Ag प्लस Ag ऐसे करके 0.8 या जो भी इसका होता है E0, ये हमें क्वेश्चन में देगा। और इधर अगर मुझे Cl2 ऐड करवाना चाहता है वो, तो वो मुझे क्या देगा, क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल, Cl2 से Cl- ऐसे करके कुछ वो रिडक्शन पोटेंशियल देगा। ठीक है ना, तो अब मैं ये मान के चलती हूँ कि ये वाला एग्जाम्पल हमने कर लिया है, अब हम ये वाला करते हैं। तो अब मैं दोनों तरफ हाफ Cl2 ऐड करूँगी। हम वही फॉर्म ऐड करते हैं जो उसकी स्टेबल फॉर्म होती है या जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये रिएक्शन हमने दोबारा लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, प्लीज़ आप मतलब मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, इसको बहुत आराम से देखिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रिएक्शन लिखी। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ हाफ Cl2 ऐड करनी है। हाफ Cl2 एक बार फिर लिख देती हूँ, AgCl सॉलिड Ag प्लस प्लस Cl-। अब दोनों तरफ हाफ Cl2 ऐड कर देती हूँ। देखिए Cl2 भी ऐड कर सकती हूँ, बट मेरे को यहाँ पे एक ही Cl का काम है, इसीलिए मैंने उसको हाफ Cl2 किया। यहाँ पर भी हाफ Cl2। अब आप आराम से बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। Cl2 से Cl- जा रहा है, ये हो गया आपका रिडक्शन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड। AgCl से Ag प्लस और Cl2 जा रहा है, AgCl से Ag प्लस और Cl2 जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे AgCl तो वैसे भी Ag प्लस प्लस Cl- में एग्जिस्ट करता है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, Ag प्लस तो सेम है, Ag प्लस तो वैसा का वैसा रह गया, लेकिन जो Cl था वो Cl- से क्या हो गया, Cl2। मतलब यहाँ पर क्या होती है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, जैसा कि इससे जो पहला वाला एक एग्जाम्पल था, ये वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, AgCl से AgCl-। अब जैसा यहाँ पर Ag प्लस है, Cl- है, तो Cl- तो एज इट इज़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या ऐड किया था, Ag, तो Ag प्लस से वो Ag हुआ था। बट सिंस हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, Cl2, तो यहाँ पर जो चेंज हम देख रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन देख रहे हैं, और Ag प्लस विल बी अनडिस्टर्ब। तो अब हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं हाफ सेल की, एनोड को लिखते हैं। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हमारा किसका हो रहा है, AgCl जो सॉलिड है वो मेरा Ag प्लस प्लस हाफ Cl2, ये मेरी गैस है, ये बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि Cl- है ना यहाँ पर, तो और यहाँ पे Cl 0 है। कैथोड पर क्या हो रही है, रिडक्शन कहाँ पर था, ये रहा, Cl2 से Cl-। ज़ीरो से किस में जा रहा है, माइनस में, इलेक्ट्रॉन खा के। तो ये मेरी क्या हो गई, सेल रिएक्शन। अब आपको क्या, देखिए सबसे जो बेस्ट चीज़ हमें यहाँ पर पता चली है वो क्या है, कि यहाँ तो आपका जो होगा वो होगा मेटल आयन, या जो भी आपका हाफ सेल होगा वो हम रिप्रेजेंटेशन लिख के देखेंगे। बट ये तो आपकी कौन सी रिएक्शन है, गैस इलेक्ट्रोड है ना, गैस इलेक्ट्रोड है,
गैस इलेक्ट्रोड क्यों है? क्योंकि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, Cl- से Cl2, एक गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कौन सा हाफ सेल है यहाँ पे, गैस वाला। सो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। ये मेरा रहा सॉल्ट ब्रिज। तो कैथोड की अगर हम देखें तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे अनायन लिखना है, क्योंकि आयंस मेरे हमेशा सॉल्ट ब्रिज के पास होने चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, Cl2 गैस। और गैस हमेशा किस पे डिपॉजिट करवाते हैं, प्लैटिनम पे। प्लैटिनम या फिर वो कुछ भी ले सकते हैं, पैलेडियम, जो भी उनको मेटल चाहिए होगा, आप चाहे तो प्लैटिनम लिख के छोड़ सकते हैं। अब आता है हमारा इसकी एनोड की। एनोड पे आपका कौन सा आयन दिख रहा है, आपको Ag+ दिख रहा है, आप Ag+ लिख लीजिए, AgCl लिख लीजिए और Cl2 लिख लीजिए। तो Cl2 क्या हो गई, गैस। AgCl क्या हो गया, सॉलिड। ये हो गया एक्वस। तो 3 मीडियम हो गए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप Ag+ ना भी लिखें तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर चेंज किसका हो रहा है, Cl- से Cl2 का। तो आप क्या लिख सकते हैं, Cl- एक्वस Cl2। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, AgCl Cl2। ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो आप ये भी सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये तो आपका क्या हो गया, गैस इलेक्ट्रोड। और ये आपको, ये हम क्या बोल सकते हैं, ये तो एक मेरा ये सॉल्ट है, और ये क्या है मेरा, उसका गैस है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर ये मेटल आयन की ही कुछ एक फॉर्म है, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट ये, और उसका अनायन, ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर कहीं अनायन का जिक्र ही नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको अभी, मतलब इसको मैं कुछ डिफ़ाइन नहीं कर सकती हूँ, बट इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारी प्रीवियस नॉलेज ऑफ हाफ सेल्स। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हैं, कि हमें एक E0 सेल कैसे निकालना है, हमें सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है, हमारा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, हाफ सेल के प्रकार क्या होते हैं, एनोड कैथोड पे रिएक्शंस कैसे हमें लिखनी होती है, ठीक है। और हमने उसके टाइप्स भी देख लिए कि अगर हमें रिएक्शन देख के कुछ चीज़ें पता नहीं चल पा रही है तो हमें क्या देखना है, गिवन सेल पोटेंशियल देखना है कि क्वेश्चन में हमसे कौन सा सेल पोटेंशियल दे रखा है, उस बेसिस पर हम लोग लेफ़्ट और राइट साइड पे वो स्पीशीज़ को ऐड करेंगे। और हमेशा वही स्पीशीज़ ऐड करते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको ऐड करते हैं। जैसे क्लोरीन की स्टैंडर्ड फॉर्म है Cl2, सिल्वर की स्टैंडर्ड फॉर्म है सिल्वर, तो उस फॉर्म में हम उसको ऐड करते हैं, प्योर फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग अभी तक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर कर पाए हैं, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो भी आप पीछे पूरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमारे कुछ ग्राफ्स वगैरह आएंगे और एप्लीकेशंस आएंगी, और इक्विलिब्रियम पे हम कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टडी करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या रोल है E0 सेल निकालने में। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में। तो तब तक आप देखते रहिए द केमिस्ट क्लब। और दोस्तों अगर मेरी वीडियोस से आपको कुछ भी नॉलेज मिल रही है या कुछ भी हेल्प मिल पा रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए द केमिस्ट क्लब पे।